अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, तीन बड़ी अहम खबरें आपके लिए लेकर आज हाजिर हुआ हूं। पहली खबर तो इमरान खान ने जो एहतजाज की कॉल दी है, कल जो एहतजाज होगा पूरे मुल्क में, उसको डिफ्यूज करने की तैयारियां की गई हैं इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। क्या तैयारियां हैं वो आपको बताऊंगा। दूसरा, मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके जो मीडिया पे इंटरव्यूज का सिलसिला जारी है, उसने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। और तो और, जीतने वाली नून लीग ने भी इस्टेब्लिशमेंट पर धांधली के इल्जाम आयद कर दिए हैं। क्या इल्जाम हैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले, नई हुकूमत की जानिब से आवाम को बिजली, गैस और पेट्रोल को महंगा करने का तोहफा दिया जा रहा है। इस हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने जो IMF से तय किया था और अप्रैल में जो इनके दोबारा मुज़ाकरात होने हैं, उससे पहले पहले गैस, जिसके पहले ही होशरुबा बिल्स आ रहे हैं और लोग सरापा एहतजाज हैं, लाहौर समेत दीगर शहरों में सड़कों पर निकल आए हैं, लोगों के 40-40 हज़ार तक गैस के बिल आ रहे हैं, उसको मजीद 67% महंगा करने की तैयारी कर ली गई है। इस तरह बिजली के बिल इस वक्त तो महसूस नहीं हो रहे सर्दियों की वजह से, लेकिन उसको भी इस कदर महंगा किया जा रहा है कि शायद अगले साल गर्मियों में लोग बिजली इस्तेमाल करने की उनमें सक्कत ही नहीं रहेगी। और इसी तरह पेट्रोल की कीमतों में भी अभी तो निगरान हुकूमत से इजाफा करवाया गया है, लेकिन आगे जाके मौजूदा हुकूमत को मजीद इजाफा करना पड़ेगा। तो ये बुरी खबर मैंने कहा मैं आप पे सबसे पहले आपको दूं कि बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और एक नई महंगाई की लहर आ रही है, और ये नई हुकूमत का पाकिस्तानियों को तोहफा होगा। अब बात करते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने जो संगीन इल्जाम आयद किए साबिक आर्मी चीफ बाजवा पे और इमरान खान की हुकूमत को भिजवाने के हवाले से जो उन्होंने इल्जाम आयद किए, उसमें फ़िलहाल आज तो जनरल फैज़ हमीद की तरफ से तरदीद आ चुकी है और बड़ी कैटेगोरिकली तरदीद आ चुकी है कि उस वक्त वो DGISI नहीं थे, बल्कि उससे पहले ही उनका बतौर कोर कमांडर ट्रांसफ़र हो चुका था और वो इस तमाम ऑपरेशन में शामिल नहीं थे। ताहम मौलाना फजल रहमान के इन इंकशाफात के बाद अब मुस्लिम लीग नून की क़यादत में से भी इस तरह के इंकशाफात होने शुरू हो गए हैं और खुर्रम दस्तगीर, जावेद लतीफ़ और शेख रहील असगर वगैरह वो वाज़ेह अल्फाज में कह रहे हैं कि जी पंजाब में मुस्लिम लीग नून को धक्का लगाया गया जानबूझ के कि नून लीग ज़्यादा सीटें ना ले जा सके। और ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी सीटें हारी हैं, जो अपनी अपनी सीटें हार गए हैं आम इंतखाबात में, और अब ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि वही खुफिया हाथ जिसके ऊपर मौलाना फजल रहमान इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, जिस पर दीगर जमातें खुश नहीं हैं, उन्होंने पंजाब में उनकी सीटों को कट टू साइज़ किया या नून लीग के साइज़ को कट टू साइज़ किया। यहाँ पे एक बड़ा दिलचस्प इंकशाफ भी किया है शेख रहील असगर ने कि नवाज शरीफ पहले दिन से ही वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं थे, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पहले से ही उनको बता दिया गया था कि शहबाज शरीफ उनकी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। और नवाज शरीफ को सिर्फ वोट हासिल करने के लिए, क्योंकि वोट शहबाज शरीफ के नाम पे नहीं था, वोट नवाज शरीफ का ही है, उनको पाकिस्तान लाया गया था। और उनको जब पूछा गया शेख रहील असगर से, तो उन्होंने बताया कि जी उनकी सेहत इसकी इजाज़त नहीं देती और हो सकता है वो आइंदा चंद दिनों में मुल्क से बाहर अपने मुआलिज के पास इलाज की गर्ज से भी चले जाए। और वो वज़ीर आज़म बनने के लिए ही नहीं आए थे। पहले दिन से ही सबको पता था कि शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं नून लीग की जानिब से, और इस्टेब्लिशमेंट ने इस पर रेड लाइन लगाई हुई थी कि शहबाज शरीफ के अलावा उनको वज़ीर आज़म के लिए कोई कबूल नहीं है। इसी वजह से बिलावल भुट्टो का भी वज़ीर आज़म बनने का जो ख्वाब था या जरदारी साहब की जो ख्वाहिश थी वो भी पूरी नहीं हो सकी कि इस्टेब्लिशमेंट को हर कीमत पर शहबाज शरीफ ही वज़ारत उज़्मा के ओहदे पे चाहिए थे। अब मैं बात करूंगा कि इमरान खान ने जो कॉल दी है इंतखाबी धांधली के खिलाफ, जिसमें दावा किया जा रहा है PTI की जानिब से कि उनकी 75 से 80 नशिस्तें उनसे छीनी गई हैं, उस पर हफ्ते को जो कॉल दी है उसको डिफ्यूज करने का भी इस्टेब्लिशमेंट ने प्रोग्राम बना लिया है। उन्होंने ये फैसला किया है कि इतनी सीटें PTI को वापस कर दी जाएं जिससे नून लीग की कोलिशन हुकूमत को कोई फर्क ना पड़े और उससे इनका ये बयानिया भी डिफ्यूज किया जा सके, और ये तादाद 10-15 बल्कि हत्ता के 20 तक भी हो सकती है। और इसके लिए उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। सलमान अकरम राजा की सीट ओन चौधरी के मुकाबले में उनको वापस मिल चुकी है। रेहाना डार की सियालकोट में सीट उनको वापस मिल चुकी है। इसके अलावा कई और सीटों के फैसले भी आपको आइंदा चंद दिनों में नजर आएंगे। और फिर जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ी हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनको एक बयानिया दिया जाएगा
कि इलेक्शन कमीशन और अदालतें जो हैं वो इंसाफ से काम कर रही हैं, और जब ये चंद नशिस्तें पीटीआई को वापस लौटा दी जाएंगी तो फिर एक बयानिया तश्कील दिया जाएगा कि यही वो नशिस्तें थीं जिन पर पीटीआई की बर्तरी थी, बाकी तमाम नशिस्तें जो हैं उन पर पीटीआई की बर्तरी नहीं थी। जबकि हकायक ये हैं कि मुस्लिम लीग नून बुरी तरह पंजाब में हारी है। और लाहौर की अगर बात करें तो हमारे ज़राए हमें बताते हैं, जो वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मौजूद थे वो बताते हैं कि नवाज शरीफ भी अपनी सीट हारे हैं लाहौर से, शहबाज शरीफ भी अपनी सीट हारे हैं, मरियम नवाज भी हारी हैं, और शरीफ फैमिली पूरी की पूरी अपनी लाहौर से सीटें हार गई है। और लाहौर से पीटीआई ने स्वीप किया है, लेकिन उनसे तमाम नशिस्तें छीन कर जब रिजल्ट रोके गए वापस ली गई और नताइज तब्दील करके दिए गए। और इसी तरह बाकी पंजाब में भी इसी तरह जब नताइज रोक दिए गए थे तो नताइज का ऐलान ताखीर से इसी तरह किया गया, और पंजाब में केपीके वाला वो सीन नहीं हो सका कि लोग बज़ौर कुव्वत अपने नताइज जो है वो इलेक्शन कमीशन से हासिल करते, आरओस से हासिल करते। तो इस तरह इमरान खान का जो एहतजाज है इलेक्शन में धांधली के खिलाफ, और दुनिया को भी एक जो हमने एक जेस्टर देना है कि हम धांधली के खिलाफ तहकीकात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और काफ़ी क्वार्टर्स से हमारे ऊपर दबाव आ रहा है, और यही दबाव जो है उस वजह से ये फैसला किया गया है कि पीटीआई को कुछ नशिस्तें वापस कर दी जाएं। मजीद खबरें भी आपसे डिस्कस करूंगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।